हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अग्रवाल का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर। इसमें के जो मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। पहला लिखिए, अब मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, पहला लिखो एलसीएम। एलसीएम दिया है 60, एचसीएफ 3, एक संख्या फर्स्ट संख्या दी हुई है इसमें 12, तो सेकंड संख्या याद करनी है। सेकंड संख्या बताइए, सेकंड संख्या क्वेश्चन मार्क। तो एक ही फॉर्मूला होता है पूरे एलसीएम एचसीएफ में, एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा है बोलो? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर ना। एलसीएम कितना है? 3 है, नहीं एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना है? 3 है। फर्स्ट नंबर कितना है? 12 है और सेकंड नंबर क्या है? नहीं पता, सेकंड निकालना है। जो चीज गुणे में कहाँ आएगी? भाग में। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, पहले इसे ले आते हैं। सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणे 3 बटे कितना? 12, 12 पंचे और 5 3 15, सेकंड संख्या। बस तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखो एलसीएम एचसीएफ में, ये एलसीएम गुणे एचसीएफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 डालो। नंबर 5, 10, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 का प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर देखो, इससे बनने वाले 2-3 क्वेश्चन होते हैं। सर्वांतर, ये प्रथम पद, यही सारी चीजें पूछता है। तो देखो इसमें ज्यादातर सर्वांतर का एक फॉर्मूला होता है, D बराबर A2 माइनस A1। इसे बॉक्स में रखो, जो बॉक्स में रहेगा वो फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसे याद रखना, ठीक है। जो ज्यादा बार पूछा गया वही सॉल्व कर लेते हैं बस। तो इसमें D बराबर क्या हो जाएगा? A2 कितना है? ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ठीक है। A2 कितना है? 10 है। A1 कितना है? 5 है। 10 में से 5 गया 5। अब हमें प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद कितना है? 5 है। और द्वितीय पद पूछेंगे कितना होगा? द्वितीय पद कितना होगा? 10 होगा। तृतीय पद 15। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर अगला डालो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, लगभग 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आज जितना हो पाएगा, ठीक है, लाइट के भरोसा ना है, जब जलेंगे तब बंद, ठीक है। अगला इसमें लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना। तो इसमें हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बता दो। अच्छा, समांतर माध्य का एक ही फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे संख्या, पदों की संख्या। अच्छा, समान पदों का योग इन्हें जोड़ लेना है, सबसे इनको योग करना है। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30। और इनका संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, इनको 5 से भाग करो, 5 6 30। अभी इसमें तो एक ही सवाल है। अब इसमें मान लो एक सवाल और पूछ सकता है, कहेगा कि माध्यिका बता दो। माध्यिका बराबर क्या होता है? तो इसको सबसे पहले, चलो इसमें आगे आएगा क्वेश्चन तो उसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप। 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। बोलो, 1 से 10 तक सम संख्याओं का माध्य। सबसे पहले पहली संख्या कौन सी होगी? सम वाली, तो 2 होगी, और लास्ट वाली क्या होगी? 10 होगी ना। तुम्हें अगर हम ऐसे पूछे तुमसे तो क्या बताओ? पहली संख्या सम बता दो। पहली संख्या सम बताओ जो सबसे छोटी हो। 2 और दूसरी क्या होगी? 4 और दूसरी 6 8 10 12 14। ये एपी में है। एपी क्या होता है? इनके बीच का मतलब देखो, हाँ। तो अगर जब इसमें एपी में हो तो तुम्हें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देना है, तुम्हें क्या मिल जाएगा? समांतर माध्य। समांतर माध्य अगर तुम्हें एपी का निकालना हो, समांतर माध्य ये एपी में है। अभी आप लोग जब समझोगे एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है, एपी क्या होता है। जिनके संख्याओं के बीच का अंतर सेम रहता है उन्हें क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका पहली संख्या उठाओ, दूसरी संख्या लास्ट वाली इनका आधा कर दो, 2 + 10 और बटे 2। इसमें ऑप्शन वाला सवाल है, तो अगर 2 नंबर का आ गया मान समझो, अगर टिक लगाना है तो तुम्हें
टिक लगाना है तो तुम्हें सही से सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय नंबर मिलता है। तो 2 + 4 पहले सूत्र लिखना पड़ेगा ये वाला, फिर उसके बाद संख्याएं जोड़ के भाग। लेकिन अगर तुम्हें टिक लगाना है ना एमसी और OMR शीट में टिक लगाना है तो तुम्हें फर्स्ट वाला उठाओ, लास्ट वाला उठाओ और यहाँ पे इसको 12 बटे क्या कर दो 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। बात खत्म। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ आता है, यहाँ दिया है तक बोला है तो हमने 10 को लिया है। अगर के बीच बोलता तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 8 तक ही लेते और 8 2 10, 10 का आधा 5 हो जाता है। यहाँ पे कितना है 6। ध्यान से, ठीक है। अगला नोट करो, नोट किया? यस सर। वेरी गुड। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर लिखना 12, 15, 17 का HCF निकालना। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 12 लिखो, 15 लिखो और 17 लिखो, इनको काटो जरा। 12, 15, 17 दिख रहा है? यस सर। 12, 15 इनको काटो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3 बचे 15, 5 1 कम 5 और 17 1 कम 17। HCF चाहिए ना। HCF क्या होता है? जो दो सब में कॉमन हो। कोई चीज ऐसी जो सब में कॉमन है नहीं। देखो यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो हम कहेंगे एक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो HCF क्या है? 1, ठीक है। जो सब में कॉमन होता है उसी को लिया जाता है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसे मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए 16, 18 का LCM निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। 16 को इसको एक में ही एक साथ ही डिवाइड कर देना। 2 8 16, 2 9 18 और 2 4 8 और 9 और 2 2 4, 9 ऐसे ही रहेगा। 2 1 कम 2 9 और इसे 3 से काटो, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। इनका गुणा कर देना, LCM आ जाएगा। गुणा कर लोगे ना, 2 2 4 4 2 8 8 16 16 16 3 48 48 गुणे 3 कर लो, आंसर 8वां। ठीक, 8वां लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 1 से 20 तक, 3 से 1 से 20 तक सम संख्याओं का समांतर मूल्य। इसे आपको लगाना है खुद से, ये होमवर्क है। यहाँ देखिए, ये आपको खुद से लगाना है। अभी 10 तक मैंने बताया था ना, 20 तक बता रहा हूँ। इसे नोट करते रहो, नोट करते रहो। यस सर। और ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 सर आगे बताइए। 2 8 4 9 10 15 17, ठीक है, और 16 21 और 17 15 16 और 17 और 17। इसमें कह रहा है बहुलक बता दो। बहुलक देखो, अभी ये पहला है ना, तो इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद अगला थोड़ा और टफ, ठीक है। अभी आपको पहले समांतर, माध्य, बहुलक सब पता चल जाए, सारी चीजें ऐसे पढ़ते चलेंगे। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबार, मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो। संख्या ज्यादा। तो इसमें कोई संख्या ऐसी बताओ, जैसे यहाँ पे उठाते हैं 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है इसमें? 1 बार है। 4 कितनी बार है? 1 बार। 9 कितनी बार है? 1 बार। 17 देखो 1 2 3 ना, कई बार 4 बार है। तो इसका बहुलक कितना होगा? 17। क्वेश्चन नंबर अगला है साइन थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो। टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे लंब लिखिए। लंब कितना है? लंब कितना? 1 है। और कर्ण कितना है? 2 है। अगर हम कर्ण निकालें, सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ पे 2 है, तो हमें निकालना क्या है? आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है?
2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 आएगा, ये 3 आ गया। हमें क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर समझो कॉस थीटा बराबर बोलो चल लिखो, आधार बटे कट, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे सही लिख रहे हैं ना। चलो इसमें आधार कितना है, देखो जो L जैसा बना है ये लंब होता है, L जैसा जो बना है ये लंब होगा, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी भुजा एकर्ण होती है, जो नीचे पड़ी हुई है क्या होगी, आधार होगा। आधार मतलब जब किसी घर बनाते हो नीचे आधार मजबूत रहे तब घर टिके, नहीं घर गिर जाए। यहाँ पे आधार कितना है, आधार बताना, अंडर रूट 3, और कर्ण कितना है 2 है, और यहाँ पे लंब कितना है, लंब कितना है, लंब बोलो 1 है, और आधार कितना है अंडर रूट 3। ऐसे 6 मान होते हैं, कोई भी पूछेगा निकाल सकते हो, ठीक है। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 11 आसान से क्वेश्चन है ना, तो कर लो। यस सर। 2,3 तथा 4,6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी देखो, बीच की दूरी निकाल ली है ना, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट वेरी गुड, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, ये y1 होता है, ये सॉरी y1, ये x2, ये y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिख रहा है बराबर। यहाँ पे 4 में से 2 गए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 3 तरीका 9। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ध्यान से देखना, 9 3 13 अंडर रूट, इसका मात्रक इकाई होता है, दूरी का मात्रक क्या होगा, इकाई। यहाँ पे इसका यूनिट इकाई लिखना। यहाँ पे कभी भी स्क्वायर करते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, कभी भी यहाँ पे तुम यहाँ पे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2, जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है x1 माइनस x2 ना, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें कोनो चेंज ना है। इसका मात्रक इकाई होता है, ये दूरी का मात्रक ये बॉक्स में आपको याद रखना इसको। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा, बोलो एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुणे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 3.14 होगा, 3 क्या होता है, और एक होता है, देखो पाई का मान, यहाँ पाई का मान 22/7 रखना, 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर कितना दिया, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। हम आयतन निकाल रहे हैं, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ 7 गुणे 7 गुणे 7 से 7 उड़ा दो, और कुछ कटेगा और कुछ गुणा कर देना, ठीक है। 7 7 49 गुणे 4 गुणे 22/3, इसका गुणा कर देना और सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। कभी भी आयतन निकालेंगे तो क्यूब लिखेंगे, ठीक है। ये 11 नंबर सवाल है, नोट कर लेना यार, और इनका गुणा कर देना, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, समझ लो, समझे ना। अगला 12 नंबर, इधर x लिखो, इधर x f। बहुत छोटा सा सवाल बता रहा हूँ क्योंकि आता है, कभी कभी पूछा जाता है। इसका हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर f इंटू एक्स। यहाँ पे लिखो 2 4 3 2, यहाँ पे लिखो 2 5 4 2, यहाँ पे लिखो योग, यहाँ पे लिखेंगे योग, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सवाल इतना ही दिया रहेगा, क्या समांतर माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पे हमें बारंबार वो नहीं दिया है ना, वर्ग अंतराल, यहाँ पे हमें सब x दिया f दिया, तो सिग्मा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f होता है। इसका गुणा करो, 2 दूना 4, 5 20 और 3 4 4 3 12 और ज्यादा हो गया था, ये
नहीं ठीक है, 4 3 12 और 2 दूना 4। इनको जोड़ के जरा मुझे बताओ। 4 4 2 6 6 4 10 0 हासिल है 1 3 और 1 4 40 आया। इधर वाला जोड़ो 7 यहाँ पे 5 4 9 13 तो यहाँ पे 13 आएगा। तो यहाँ पे 40/13 जरा भाग करके बताओ कितना आया। जल्दी से जल्दी करो, भाग करो, जल्दी 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 ना जल्दी करो। अगला हम करते हैं। बकरी को ना 15 मिनट हो गया। बकरी नहीं चल 13। यहाँ पे अगला है 4 कॉमा के। ये दिख रहा है मार्कर ये वाला। यस सर नहीं यस सर। 4 कॉमा के और 1 कॉमा 0 के बीच दूरी, ये वाला के बीच दूरी, ये वाला दिख रहा है। यस सर। के बीच की दूरी कितनी है? के के बीच की दूरी सॉरी के बीच की दूरी दी है 5 इकाई। 5 इकाई 5 इकाई तो यहाँ पे ठीक है। 4 कॉमा के संख्या तो ठीक है। लिखो कब 13 नंबर 4 कॉमा के तथा 1 कॉमा 0 यहाँ ध्यान दे और इसे लगा मेरे साथ साथ सॉल्व कर। की दूरी 5 इकाई है। इकाई तो के का मान ज्ञात करना है। किसका? के का मान जरा मुझे बताओ। अभी वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाए थे ना, दूरी वाला फॉर्मूला लगाए थे। 15 सवाल लगा देते हैं, ठीक है। दूरी वाला फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मुझे बताओ डी इकाई, इसकी दूरी कितनी है? 5 दी। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5। तो 5 रख देते हैं। अंडर रूट बराबर अंडर रूट, बोलो अंडर रूट, वैल्यू पुट करो। अंडर रूट x1, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। x1 कितना है? 4 माइनस x2 कितना है? 1 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? k है और माइनस यहाँ 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर देना। क्या करोगे? वर्ग। क्योंकि ये अंडर रूट काटना है तुम्हें। 5 बचे 25 और इधर 4 माइनस 4 में से 1 गए 3 3 का 9, 4 में से 1 गए 3 3 का 9 और प्लस का a माइनस, अच्छा यहाँ पे 0 हो जाएगा। k का स्क्वायर k स्क्वायर 9 इधर चला जाएगा। 25 में से 9 घटा दो जरा। k स्क्वायर 25 माइनस 9 मुझे बताओ कितना बचा? 16। तो k अंडर रूट इधर चला जाएगा। k स्क्वायर बराबर 4 चौक प्लस माइनस 16। इसका k का मान कितना है? प्लस माइनस 16। कोई भी चीज अंडर रूट से बाहर निकलती है तो प्लस में भी हो सकती है और किसमें? माइनस में। बहुत बढ़िया। अगला 13 नंबर हो गया 14 मिनट लिख लिया ऐसे। यस सर। आज तो सवाल थोड़े आसान से हैं। जी सर। थोड़ा गुरु जी। यस सर। 14 नंबर 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद, ठीक है। नीचे दिखाना है। 2 कॉमा यहाँ पे लिखना बोल दे थप्पी दे। 2 कॉमा 4 कॉमा 6 डॉट 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 10वां पद ज्ञात कर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? 10वां पद a 10 बराबर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। अभी तुम्हें 15 निकालना है। मान लो 15वां पद निकालना है तो क्या करोगे? a प्लस 14d, ठीक है। 17वां निकालना है। a 17 बराबर a प्लस क्या होगा? 16d, ठीक है। जो निकालना होगा वैसे निकालने का ये फॉर्मूला। a कितना है? 2 है प्लस का 9 गुणे d कितना है? 4 माइनस 2 आएगा। 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दो 20। तो 10वां पद कितना होगा? 20 होगा। वैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाओ तो 20वां पद कितना मिलेगा? 20। लास्ट सवाल है 15 और कल हम अच्छे से लगाएंगे बहुत सारे सवाल। 1/x स्क्वायर प्लस का 5 और बराबर 1/9 है। यहाँ देखना ध्यान से, इसमें हमें निकालना है x का मान ज्ञात कीजिए। तिर्यक गुणा कर दो। 9 एकम 9 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5 और यहाँ पे आएगा 9 माइनस का 5 बराबर x स्क्वायर। 9 में से घटा दो भैया, 5 घटा दो। 9 में से 5 गए 4
ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 2। ध्यान रखना प्लस माइनस जरूर लिखना है, ठीक है। मिलेंगे अगले सप्ताह में। क्लास, अगले क्लास अच्छे अच्छे सवालों के साथ।